नमस्कार, मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिकोनोमेट्री लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं ट्रिकोनोमेट्री के बारे में। ट्रिकोनोमेट्री जो है ये समकोण त्रिभुज और उसके कोण पर आधारित है, यानी कोई भी त्रिभुज और उसका कोण का जो अनुपात होता है उसी पे आधारित होता है ट्रिकोनोमेट्री। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो बेसिक लेवल पे है। क्या बेसिक लेवल पे आपका है कि समकोण त्रिभुज, यानी ये जो ट्रिकोनोमेट्री है ये समकोण त्रिभुज पर ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे समकोण किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज हो गया जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से आपका देखें यहाँ पे हम लिख दिए हैं और ये समकोण लिखे हैं। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री जो है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे तो ये हम लिख दिए हैं और ये बगल में चित्र भी बनाए हैं। मान लीजिए ये है ABC, एक त्रिभुज है जिसका ये कोण B है 90 डिग्री है। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज जैसे पढ़े होंगे आप लोग पिछली कक्षा में। और क्या जिस ऐसा आकृति जिसमें तीन भुजा हो त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे तीन भुजा है, लेकिन ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कोण भी तीन तरह का हो गया, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, 0 से बड़ा 90 से कम हो उसे न्यून कोण। और जिसका माप 90 से बड़ा तथा 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह का कोण, लेकिन हम लोग को बेसिक समकोण के बारे में जाने 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ये त्रिभुज है इसका एक कोण 90 डिग्री है तो उसे हम लोग क्या करें? समकोण त्रिभुज। देख लिया है ना, ये यहाँ पे लिख भी दिए हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना है? 90 डिग्री है, उसे हम लोग उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तो एक कोण 90 डिग्री होता है और शेष दो न्यून कोण होते हैं। ऐसे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती है। देखिए ये कोण तो 90 डिग्री हो गया और ये कोण बचा और ये कोण बचा। इस तरह समकोण त्रिभुज में तीन कोण, एक कोण 90 डिग्री और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। ये जो दो कोण बच गया ये और ये न्यून कोण हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए 180 डिग्री होता है और एक कोण 90 डिग्री है। तो फिर ये दो कोणों का योग कितना हो गया? A + C, यानी दोनों कोणों को मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इस प्रकार दोनों कोण जो है न्यून कोण होगा। यदि ये 30 है तो ये 60 होगा। इस तरह से बनेगा। तो ये न्यून कोण हो गया। अब हम लोग को जानना है कि न्यून कोण, लेकिन किसी न्यून कोण के सामने की भुजा, सबसे बड़ी बात है कि हमको ये समकोण त्रिभुज में कैसे डिसाइड करेंगे कि ये भुजा को हम लोग क्या कहते हैं। तो कोई भी न्यून कोण ले लेंगे, दो न्यून कोण होती है समकोण त्रिभुज में, ये और ये। तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। कि किसी भी न्यून कोण, कोई भी न्यून कोण लेंगे, इसके सामने के जो भुजा पड़ेगा, जैसे कोण C है इसके लिए लंब ये हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में। कर्ण जो है 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और ये भुजा किसी न्यून कोण के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये पकड़ना जरूरी है कि कोण C के लिए लंब कोण होगा, ये होगा लंब। इसके लिए इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लेकिन जब हम इसके लिए देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा BC और आधार AB हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में तो एक कोण समकोण होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। और किसी समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और शेष दो भुजा जो है, जैसे ये न्यून कोण के सापेक्ष भुजा, किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजा ये लंब कहलाती है और शेष तीसरी भुजा आधार कहलाती है। इसका एक पाइथागोरस प्रमेय जो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में या पूर्व में भी जियोमेट्री में, ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस का कहना है, आप 10th में भी और 10th में भी है, थ्योरम है कि समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी इसका वर्ग करेंगे
ये दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे उसका योगफल के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस का थ्योरम है जो कि यहाँ यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी बात है यहाँ पर जो हम बताए हैं कि एक समकोण त्रिभुज में भुजा के बारे में कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो कितना होता है 90 डिग्री, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, और कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। शेष दो भुजा जो है न्यून कोण हो, शेष दो कोण न्यून कोण हो गया। तो ये दो भुजा को कैसे डिसाइड करेंगे, किसी न्यून कोण के सापेक्ष सामने की भुजा लंब कहलाती है और जो शेष तीसरी भुजा है वो आधार कहलाती है। वही यहाँ पे लिखे समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण होता है और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखे हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण तो क्या होता है समकोण होता है और शेष दो कोण जो है न्यून कोण होते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण है इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और किसी न्यून कोण जो हो गया, जैसे ये हो गया, मान लेते हैं किसी न्यून कोण के सामने की भुजा उस कोण के सापेक्ष, यानी ये न्यून कोण है इसके सामने की भुजा ये जो है इसके लिए ये लंब हो गया, इसके लिए क्या होता है लंब परपेंडिकुलर कहलाती है। और शेष तीसरी भुजा जो होती है ये आधार, ये तीसरी भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है आधार कहलाती है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। इस प्रकार समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होगी, लंब, अतिकर्ण, लंब और आधार। हम फिर से एक बार यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि कोण को कैसे, यानी भुजा को कैसे पकड़िएगा। समकोण की जो सामने की भुजा वो कर्ण ये फिक्स है, और किसी न्यून कोण इसके सामने की भुजा लंब और ये आधार। यदि हम इसको न्यून कोण को लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये BC लंब होगा और AB आधार होगा। इस प्रकार हम बताएं कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण और इसके सापेक्ष ये लंब और ये आधार। तो यहीं पर हम लिख दिए हैं। इस प्रकार समकोण त्रिभुज की भुजाएं कर्ण, लंब तथा आधार कहलाती है। अब ये पाइथागोरस परिमेय जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वही यहाँ पे लिखे पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और जब हम इसी को स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इधर, ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को अब याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का जो है ये परिमेय है। इसी पे आपका अधिकांश जो है निकल जाएगा। यदि हम इससे लंब को निकालना चाहेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार करेंगे, और यदि आधार को निकालना चाहेंगे तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब करेंगे। इसी बेस पे आपका अगला जो है भी निकलना रहेगा, निकल जाएगा। ये जो है अब जो है टॉपिक है त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ या अनुपात। ये कितना होता है, ये 6 होता है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ या अनुपात होता है। पहला हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आपका ऐसा पूछ देगा कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कितनी होती हैं। तो ये 6 हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक। अब इसका हम लोग देखेंगे कैसे मान निकलता है। ये जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ हैं इसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए साइन लिखे, कॉस लिखे और टेन लिखे। ये थीटा लगा दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसको हम लोग कहेंगे थीटा कहेंगे। अब इसका निकालना है तो ये जो सब इसी पे आधारित है समकोण त्रिभुज पे। तो साइन लगाएंगे, जब साइन जो होता है ये देखिए लंब बटे कर्ण होता है। यदि साइन जैसे यहाँ पे हम लोग थीटा लिख देते हैं, ठीक ना, साइन थीटा। ये कौन मान लिए कितना है थीटा, इसके लिए जो है लंब हो गया ये और कर्ण हो गया ये। और फिर यदि कॉस लगाएंगे, कॉस में होता है ये आधार बटे कर्ण, ये BC बटे AC हो जाएगा। और टेन लगाएंगे तो AB बटे BC हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग, और इसको दूसरा रूप है, एक जो है पंडित
बद्री प्रसाद बटे ये हमारे गुरुजी जो बताए थे पहले, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। ये जो आपका ये कि ऐसे लिखा गया है, किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा है। इसमें जो है बताए इस तरह से आदमी याद करते हैं। कैसे? जैसे P/H ले लिए तो पहला साइन हो गया P/H, कॉस का निकालेंगे B/H और टेन का निकालेंगे P/B। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, इस तरह से हो गया। अब यदि हम इसको हिंदी में जानना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे लका कला, ल से हो गया लम, क से कर, लम बटे कर्ण, साइन का हो गया, ल से लम, क से कर्ण, अ से आधार और क से कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब जो 10 बच गया, ल और अ, ल से लम और अ से आधार, लम बटे आधार। ये हो गया साइन कॉस 10। इसका कैसे निकालें हम देख लिए ना, लका कला भी कर सकते हैं, नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। यदि याद रखिएगा ये तो आपका भी इंग्लिश में निकाल सकते हैं। साइन का कॉस का 10 का, इस तरह से हो गया आपका। जब हम ये साइन कॉस 10 जान गए तो यहाँ पे है जो है इसका रिवर्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे आप 10 है तो कॉट लिख दीजिए और साइन है तो कोसेक लिख दीजिए, कोसेक थीटा को थीटा। बच गया कोस तो इसका है सेक थीटा लिख दीजिए। अब इसका जो मान निकालना है इसको उल्टा कर दीजिए, यानी H/P और ये हो गया H/B, कोट का हो गया B/P। ये समझ गए ना, ये H और P और B क्या है यहाँ जो बताए थे संक्षिप्त। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं लका कला, और नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इस तरह से बनाया गया है इसको, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल, है ना। ये देखिए पहला P/H, B/H और P/B है। इस तरह से आपका जो है साइन का निकला रहेगा तो लम बटे हो गया कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और 10 का लम बटे आधार। इसका हम लोग जब उलट देंगे, साइन का जो उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान निकलेगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक का मान और 10 का उल्टा करेंगे तो ये कॉट का मान हो गया। इस तरह से ये आपका बेसिक जो है ट्रिकोनोमेट्री का, ये अब जैसे हमको यहाँ निकालना रहेगा, देखिए यूज कैसे करेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये रहेगा थीटा, यहाँ पे है आपका थीटा, यहाँ पे रहेगा तो हमको निकालना रहेगा साइन थीटा। तो इसके लिए लम क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लम बटे कर्ण, इसके लिए लम तो हो जाएगा BC और कर्ण हो गया AC। इस तरह हम लोग यूज करेंगे। जैसे अब इसमें निकालना रहेगा हमको, देखिए ना, अब यहाँ पे निकालना रहेगा हमको इसमें टेन थीटा और क्या होता है लम बटे आधार। इसके लिए लम हो गया ये BC हो गया और आधार AB हो गया AB। यदि आप इस बात को समझ लिए तो पूरा आपका ट्रिकोनोमेट्री अपना हो गया। बस यही कंसेप्ट जानना है और कुछ आगे भी फॉर्मूला बताएंगे। अब देखिए इसका जो कुछ है फॉर्मूला है वो लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। पहला हो गया, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 है तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और साइन को रखे तो वो नीचे कोसेक आ गया। इसी प्रकार कोसेक थीटा 1 बटे
साइन थीटा। बेसिक ये है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। अब दूसरा देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, ये आपका हो गया बेसिक। जब इसी से हम लोग निकालेंगे टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा, और जब हम कॉट को ऊपर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ये जो हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1, इसलिए साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। दूसरा हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, इसलिए टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो इसीलिए कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। अब जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे हम लोग निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। या साइन थीटा उधर भेजेंगे तो स्क्वायर को वो रूट हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग जब कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे जो आप इस तरह निकाल सकते हैं, यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम जब साइन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर देखिए, इसी तो प्रकार यहाँ कॉस थीटा लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अब इसका भी हम जो है ना ये के बेसिक हो गया, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 1 है सेक स्क्वायर थीटा प्लस है 10 प्लस है, इस बार में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। आप बेसिक इसको याद रखिएगा, फिर जब हम सॉल्व करेंगे कोई भी प्रश्न उसमें आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया, इससे निकल गया आपका ये बेसिक फार्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ना है, अब देखिए टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया आपका 2। टेन थीटा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा हो गया कॉस बाई साइन थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपका 6 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा